नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आधार के चक्रव्यूह में फंसे 13,000 विद्यार्थी के स्वेटर और जूते मोजे। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको ना तो विभाग और ना तो अधिकारी समझना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में उस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं जो वाकई में गरीब हैं और जिनके पास सुविधाओं की कमी है। लेकिन आधार के चक्कर में बच्चों का ही आधार बिगड़ा हुआ है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो आधार कार्ड के चक्रव्यूह में जिले परिषदीय विद्यालयों के 13,000 बच्चों को अब तक ड्रेस, जूता, मोजा व स्कूल बैग पैसा नहीं मिल सका है। अप्रैल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन करीब 8 महीने बाद भी इनके आधार नहीं बन सके। गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। अगर जल्दी आधार नहीं बने तो इन बच्चों को ठिठुरना पड़ सकता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को जूता, मोजा, 2 जोड़ यूनिफॉर्म, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए 1,200 रुपये दिए जाते हैं। योजना का करीब करीब 3,91,000 में से 3,76,000 बच्चे लाभ उठा चुके हैं, जबकि 2,000 बच्चों का आधार कार्ड बनने के बाद भी नामांकन नहीं हो सका है। इसी वजह से धनराशि उन्हें नहीं भेजी जा सकी है। इनके आधार कार्ड बनने में सबसे बड़ी बाधा जन्म प्रमाण पत्र न होने की बताई जा रही है। इस पर प्रवीण तिवारी जो हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो क्या कहते हैं? तो बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए बैंकों, प्रधान डाकघर से संपर्क किया जा रहा है। इसके लिए चिट्ठी भी जारी की गई है। जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी आधार कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब देखिए, जब बात हम ज़मीन पे करते हैं तो चीज़ें बहुत अलग दिखती हैं। सबसे पहली बात कि अप्रैल में बच्चे का नाम लिखा गया था, धीमे धीमे सितंबर ख़त्म होकर अक्टूबर भी अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा कारण ये है माता पिता की ऐसी स्थिति जो उनको वहाँ तक ले ही नहीं जा पा रही। अब जो इंसान खेती कर रहा है, दिन भर वो खेत में लगा रहता है, कभी उसको धान बोना है, तो कभी धान में पानी लगाना है, तो धान में कभी कुछ दवा डालनी है, या फिर ढेर सारे ऐसे काम हैं जो गांव के लोगों के पास होते हैं और उनका जो काम होता है वो फसल के हिसाब से होता है। जब फसल पे काम चल रहा होगा तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जब फसल कट जाती है उसके बाद बेचने के बाद वो फ्री हो जाता है। लेकिन ये समय जो अभी धान का चल रहा है, चावल की जो बुआई है, कटाई है, उसमें पानी लगना, ये समय चल रहा है। अब इसमें अगर आप माँ-बाप से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगाए, 1 या 2 दिन बर्बाद करे, तो ये नामुमकिन है। हम लोग थक चुके होते हैं कह कर अभिभावकों से, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास बहुत जेन्युइन रीज़न है कि सर, अगर हम आधार कार्ड बनवाने में 2 दिन बेकार कर देंगे, तो 2 दिन में हमारा खेत सूख जाएगा, 2 दिन में लेबर चले जाएँगे, तो पता नहीं कितने प्रकार के उनके पास काम हैं। अब इसको लेकर आप अभिभावकों पे प्रेशर नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाक़ई में समय खेती का है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, आधार कार्ड बनने में आने वाली समस्या। देखिए, आधार कार्ड सेंटर पे जो भीड़ है वो हज़ारों की खड़ी है वहाँ पर। आप जाकर देखेंगे तो तांता लगा होता है और आधार कार्ड बनने में 1 मिनट नहीं लगता। कम से कम 10 मिनट देना पड़ता है प्रति बच्चा, क्योंकि उसमें स्कैनिंग भी होती है, सब फीडिंग भी होती है और फीडिंग सही भी होनी चाहिए। अब जो इतना समय लगता है, तो जो इतने हज़ारों बच्चे वहाँ खड़े हैं, सैकड़ों बच्चे खड़े हैं, उनका समय 2-2 3-3 दिन में आता है और उनका समय बर्बाद होता है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या आती है आधार कार्ड बनने में जन्म प्रमाण पत्र, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ था। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए माता-पिता बेचारे भटक रहे हैं। जहाँ से भी वो बात करते हैं, जो एनएम होती हैं या जहाँ से भी ये प्रमाण पत्र जारी होता है, वहाँ पर उनसे पैसा माँगा जाता है। वो कहते हैं सर वो 1,500 रुपये माँग रहे हैं, सर वो 2,000 रुपये माँग रहे हैं। अब बेचारे के पास 1,000, 1,500, 2,000 रुपये अगर होते, तो फिर वो प्राथमिक विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा होता? और फिर वो 1,200 रुपये के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा होता? इस बात को विभाग को समझना होगा और इस बात को अधिकारियों को भी समझना होगा। यदि अगर आपको प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को आधार कार्ड बनवाना है, प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इनके लिए सेंटर अलग बना दीजिए। इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र में तहसील पर एक व्यक्ति अलग से नामित कर दीजिए जो फ्री में इन बच्चों का काम करे और केवल इन्हीं बच्चों का काम करे, ताकि वो काम जल्दी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी बच्चे एक जैसे ट्रीट हो रहे हैं। बीआरसी पर ज़रूर आधार के लिए सेंटर बना हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक बीआरसी में कितने विद्यालय होते हैं? कम से कम 100, 150, 200 विद्यालय, और हर विद्यालय के अगर 10-10 बच्चा भी आ गया तो वहाँ की संख्या सोचिए कितनी हो गई। कैसे काम होगा? इन सभी चीज़ों को विभाग समझना नहीं चाहता और इन सभी चक्करों में बच्चा फँस जाता है।
कभी आधार सीड नहीं है, तो कभी खाता सीड नहीं है, तो कभी आधार नहीं बन पाया है, तो कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। करते 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 सत्र निकलता जाएगा और अंत में डीबीटी का जो पैसा ऊपर से आता है वो आधे बच्चों के खातों में आता है और आधे बच्चे बेचारे आधार के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। 1200 रुपये उनके पानी में चले जाते हैं। ना उनके पास ड्रेस होती है, ना जूता मोजा होता है और ना ही कोई उनके पास ठंडी के लिए स्वेटर। इस चीज़ को विभाग पता नहीं कब समझेगा। वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी जब विद्यालयों से बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा, बैग सब बँटता था। बच्चों के पास हमेशा ड्रेस होती थी। हमेशा बच्चे ड्रेस में ही दिखते थे। उनका बैग बेसिक शिक्षा परिषद की छपे हुए उसमें अलग दिखता था। उनके पास जूता होता था, उनके पास स्वेटर होता था। बच्चे गाँव में भी अलग समझ में आते थे कि हाँ, ये प्राथमिक शिक्षा के बच्चे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। जिसके खाते में पैसा आ भी रहा है तो वो ड्रेस बनवाने की जगह अपने कोई और काम में वो पैसे को लगा दे रहा है। जो बेसिक शिक्षा परिषद की एक पहचान थी बच्चों की ड्रेस, जूता, मोजा, वो अब खो चुकी है। लेकिन इस बात को शायद ऊपर तक पहुँचाया नहीं जाता या फिर ऊपर समझना ही नहीं चाहते हैं लोग। क्योंकि नीचे स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। जो ऊपर सोचा जा रहा है वो ज़मीन पे उतारना बहुत कठिन है। इस चीज़ को जिस दिन अधिकारी समझ लेंगे, शायद चीज़ें बदल जाएँगी और आधार के चक्कर में जो इतनी समस्याएँ हो रही हैं, वो भी खत्म हो जाएँगी। आधार बनना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे का ज़रूरी है, माता-पिता का ज़रूरी है। उसको बनवाना एक अलग कार्य है, लेकिन उसके थ्रू बच्चों का पैसा आना बिल्कुल अलग कार्य। देखते हैं अगर ये बात ऊपर तक पहुँचती है तो ज़रूर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो बच्चों के लिए ही सहूलियत है, शिक्षकों के लिए भी सहूलियत है और विद्यालय की व्यवस्था के लिए भी सहूलियत है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।